बता रहा हूं कि कैसे एक जो विभागीय दाव पेच फंस रहा है, यूट्यूबर के नाते मैं बता रहा हूं कि क्या उसमें समस्या है। आज बहुत दिनों के बाद ठंडी भी बहुत ज्यादा है। आज तारीख भी है 22-23। कल पुरुषोत्तम मर्यादा श्री पुरुषोत्तम राम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ। उसके बाद 23 तारीख। मुझे कहना कुछ बहुत नहीं है, संक्षिप्त में उदाहरण के साथ ही आपको मैं बता रहा हूं, जो कि पशु के बिना मनुष्य का काम नहीं चलता और मनुष्य के बिना पशु का काम नहीं चलता। उसी सिलसिला में मैं आज आपके साथ बात कर रहा हूं। जिस प्रकार पशु के हर कार्यों से मनुष्य का कार्य होता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का कार्य प्रत्येक पशु से होता है। तो पशु का जो डेवलपमेंट करना होता है या उनको सेवा करना होता है या उनके क्रियाओं में निरंतर कार्य कराना होता है। जो हमारे बंधे हुए पशु हैं, कुछ आवारे पशु होते हैं जिनको कोई लोग नहीं पूछते हैं, बहुत जंगलों में देखा जाता है। तो मैं बता देता हूं कि आज एक विशेष जो ग्रामीण स्तरों पे कार्य करने के लिए पशुपालन विभाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लॉन्चेज किए गए थे, पहले से भी थे, लेकिन इधर 2010 के बाद या 13-14 में जो एक गठन हुआ है, उसका धरातल स्थिति पे और गठन की प्रक्रियाओं के अंतर्गत मैं बता रहा हूं। जो कि स्तुति है कि आप लोग जानते हैं कि पराभेद, पशु मित्र और पशु मैत्री, ये सब पद एक ना एक दिन बदले जा रहे हैं। उसी के रिगार्डिंग में मैं बात कर रहा हूं कि लगभग 2014 के क्रम में एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन का गठन हुआ था। उसका सर्टिफाइड मैंडेट नहीं बता सकता हूं। और उसके तहत पशु मैत्री का बहाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने का लागू किया, जिसके तहत राज्य सरकार, जो प्रत्येक भारत के राज्य सरकार है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य सरकारों में अत्यधिक देखा जा रहा है कि इसकी बहाली की गई। कंडीशन इस सिचुएशन पे है कि बहाली तो हो गई, लेकिन स्वरोजगार के स्तर की बहाली हुआ, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि पहले जिस प्रकार पशु मित्र और गोपाल मित्र पराभेद के नाम पे अन्य राज्यों में या राज्यों में केंद्र सरकार के अथॉरिटी अनुमति के बावजूद किया है, उनसे किसी न किसी माध्यम से सेवाएं ली गई, लेकिन उनको स्वरोजगार के आधार पर ही बहाली किया गया था, जिससे पशुपालन विभाग और गौ सेवा और गौ को मानने वाले सरकारें ने अपना रोटी सेका, लेकिन जिसका सफलता 10% भी नहीं पहुंच पाया। 10% पहुंचे मजबूरी में, जिसकी सफलता की कहानी यदि जांच स्तर पे हो तो उसका सच्चाई दिख जाएगा, लेकिन जांच में भी रियलिटी का जांच हो तो मैं ये बात बता देता हूं कि पंचायत स्तर पर आज भी पशुपालन विभाग के द्वारा कोई बहाली नहीं हुआ। पशु मित्रों का कुछ दिन पहले हुआ था, लेकिन उनका भी पता साफ हो। और अभी जो भारत सरकार के द्वारा पहल किया गया है, यदि ये योजनाएं पूरा होता है और इसमें कार्यों का निरंतर बढ़ता है और वो लक्ष्य के आधार पर काम करता है, 2025 तक उसका लक्ष्य है, यदि उस पर करता है और मासिक मानदेय रियलिटी में लागू करता है, तब ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन पशु मैत्री कार्यक्रम सफल हो।
यदि इसमें राज्य सरकारें अपना कर्तृत्व, अपना क्षमतावर्धन अपने स्तर से इसको सफल नहीं बनाती है तो ये भी फेल हो जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये पशु से संबंधित है। जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ICDS ने शिविका सहायिका को लाया, हेल्थ डिपार्टमेंट में आशा को लाया, उसी प्रकार RGM के तहत इसको भी लाया गया है। साथ ही नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन के तहत इसको भी लाया गया है। लेकिन इसमें दोनों में सफलता दिख रहा है क्योंकि आवश्यकता के लिए निर्भर सरकारें हो चुकी है, लेकिन इस पे सरकारें निर्भर है, लेकिन वर्क देती है, लेकिन वर्क का सही रिपोर्ट नहीं लेती है। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, यह जांच का विषय है। विभाग अपने स्तर से जांच करा ले। वो कोई भी राज्य, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, जो भी राज्य हो जहां मैत्री लागू हुआ है, साथ ही स्थानीय लेवल पे वेटनरी ऑफिसर है, वहां दवा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्या सिचुएशन है, इसकी सबकी जांच हो जाए। टीकाकरण, वैक्सीनेशन होता है, सबकी जांच हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। तो मैं विशेष बातों पर नहीं जा रहा हूं, मैं मैत्रियों के जीवन और कर्तृत्व पे और उनका जीवन यापन कैसे हो, इस पे फोकस देने के लिए आया। तो इसमें यह है कि विभाग जब तक ले कार्य नहीं करती है तब तक ले, यदि पशु मैत्री साथी जितने भी हैं, यदि ये इनको सरकार थोड़ा सा सहयोग करता है तो ये पूरा पब्लिक का सहयोग करते हैं। जो गौ रक्षा की बातें होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे काम करती 20% भी, तो स्थानीय लेवल पर 60% दिखता। लेकिन नहीं, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, जिसके कारण आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रहा है। पशुपालक गाय पशु रखना बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इतना ना उनको अवेयरनेस नहीं मिल रहा है, सरकारी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वो व्याकुल हो जाए। इसके लिए सबसे आग्रह है कि आप लोग, विभाग से आग्रह है कि वो इसको जल्दी से जल्दी प्रक्रियाओं को लाएं, जिससे स्थानीय लेवल पे पशुओं को सुविधा मिलेगा तो पशुपालक उसको रखेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होता है कि दूध उत्पादन की संख्या कम हो रहा है। अरे क्यों नहीं कम होगा, क्यों नहीं? आप सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कागज पे, मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूं, जांच कराया जाए। जांच की बातों में मैं कहता हूं अधिकांश वैक्सीनेशन हो जाते हैं, टैगिंग हो जाता है, चारा दाना सब चल जाता है, लेकिन एक बार सोशल स्टडी कर लिया जाए कि पशुपालन विभाग में कितने धरातल तक कामों का पहुंचाया जाता है, कितने पशु का सरकारी बेनिफिट मिल रहा है। कुछ गौशाले का मिल जाता होगा वो बात दूसरा है, कुछ पशुपालकों को मिल जाता है वो बात दूसरा है, लेकिन वर्कें सभी हो रही। सभी से, हमारे जितने भी पशु मैत्री साथी हैं उनसे आग्रह है कि वो पशुपालक का पूरा सहयोग करें, और सरकार से मेरा आग्रह है कि सभी पशु मैत्री, पारा भेंट, पशु मैत्री सबको नियमित रूप से कार्य लिया जाए और नियमित रूप से उनको मानदेय दिया जाए, उनकी आवश्यकता उतना उनको राशि का दिया जाए, जिससे वो स्थानीय लेवल पे किसी भी पशु को तड़पते हुए ना देखे, उसका इलाज कर सके, उनके मेडिकल सुविधाएं दिया जाए, उनको दवा दिया जाए, उनको सारी सुविधाएं दिया जाए, सीनियर डॉक्टर की उपलब्धता दिया जाए, जिससे पशुओं का कल्याण हो सके। थैंक यू। मेरे वीडियो को एक बार शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं क्या बता रहा हूं। जिस दिन भारत का संपूर्ण मैत्री एक साथ हो जाएगा, उस दिन सरकार तो
सामने आई जाएगी। साथ ही ग्रामीण स्तर पे पशुओं और पशुपालकों का दशा और दिशा दोनों बदल जाएगा। आग्रह है भारत सरकार के पशुपालन विभाग से कि वो इस पे जल्दी से जल्दी पहल करे और ऑल स्टेट से आग्रह है कि इस पर पहल करे कि गौ सेवा का रक्षक हो और पशु मैत्री का योगदान हो। सरकार यदि ध्यान देगी तो पशु मैत्री हर समय तैयार रहते हैं अपने कार्यों का निर्वहन करने के लिए। थैंक यू। हमारे चैनल